अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जीके एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। आज हम पेपर डिस्कस करेंगे असिस्टेंट BS 16 का, और ये पेपर PPSC के अपने डिपार्टमेंट में पेपर था और ये पेपर कंडक्ट हुआ 23 जनवरी 2022 को। जैसे ही क्वेश्चन मज़ीद मिलते हैं वो इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो वो सब्सक्राइब करें। इसी तरह इंशाल्लाह लेटेस्ट पास पेपर आपको टाइम पे मिलते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, मोजेव डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन। ये डेजर्ट कैलिफोर्निया USA में लोकेटेड है। इसकी पिक्चर भी मैंने कोशिश की है कि आपसे शेयर कर लूँ ताकि जहन में रह जाती हैं कुछ चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, निप इन द बर्ड। ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है स्टार्ट से ही काट देना, स्टार्ट में ही रोक देना और शुरू से ही मतलब ख़त्म कर देना। तो ऑप्शंस के मुताबिक प्रिवेंट एट स्टार्ट ये ऑप्शन में अवेलेबल था, लेकिन आपने मज़ीद इसको कुछ सर्च कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, कंप्लीट द प्रवर्ब व्हेन इन रोम डू एज द डैश डू। तो रोमन्स आएगा इसके ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ही लुक फॉर द हैंडसम वेजेस सैलरी जॉब एंड ही इज़। कुछ इससे मिलता जुलता सेंटेंस था, लेकिन उसमें भी एक इडियम का पूछा हुआ था। तो क्राई फॉर मून इसमें अप्रोप्रिएट आंसर बनता है। क्राई फॉर मून एक इडियम है। उसका मतलब है कि ऐसी चीज़ की ख्वाहिश करना जो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही मुश्किल हो, उस चीज़ की ख्वाहिश करना, उसके लिए भागना, तो उसके लिए क्राई फॉर मून बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो ICJ है, हैग्यू में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी वर्किंग पूछी हुई थी। तो सॉल्व डिस्प्यूट इश्यूज़ ऑफ कंट्रीज़, ऑप्शन ए में ये अवेलेबल था। लीगल इश्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड, बी में समथिंग कुछ और था, लेकिन वर्किंग ICJ की थी। तो बोथ A एंड B इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, इन विच मेन्यू वर्ड में जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उसमें वर्ड फाइल को कन्वर्ट PDF में किया जाता है, वो कौन से मेन्यू में अवेलेबल होता है। तो प्रिंट मेन्यू में वो अवेलेबल होता है जब आप प्रिंट कमांड देंगे माइक्रोसॉफ्ट 10 में, 13 में, 16 में या 19 में। उसके बाद आपको वो शो करेगा कि आप इसको PDF में कन्वर्ट करना चाह रहे हो। तो मैंने उसकी पिक्चर भी शेयर की है। तो प्रिंट मेन्यू में वो अवेलेबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अनदर नेम ऑफ 3 जून प्लान। ठीक है, इसका जो दूसरा नाम था वो माउंट बैटन प्लान था। माउंट बैटन आपको पता है लास्ट वाइसरॉय था सब कॉन्टिनेंट का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, करंट मिनिस्टर ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। तो सैयद फ़खर इमाम इसके करंट मिनिस्टर हैं और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असम्बली ड्यूरिंग 1962-63 मीटिंग हुई थी जनरल असम्बली की 1962-63 की, और उसका प्रेसिडेंट कौन था। सर ज़फ़रुल्लाह ख़ान उसके प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, पाकिस्तान चाइना जो बॉर्डर डिस्प्यूट था वो कब सॉल्व हुआ। 1963 में, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। मार्च 1963 में ये सॉल्व हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, पाकिस्तान साइन एग्रीमेंट विद बोस्निया। बोस्निया के प्रेसिडेंट आए थे नवंबर 2020 में। उन्होंने ये एग्रीमेंट साइन किया है इलीगल ट्रेड का। तो इसका जो मंथ और ईयर पूछा हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर नवंबर 2020। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, विच बैक्टीरिया इज़ कॉज्ड बाय नमूनिया। नमूनिया के लिए जो बैक्टीरिया इफ़ेक्ट करता है उसका नाम क्या होता है। तो स्टाइफोकोकस इसका नाम होता है, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर प्रेजेंटेशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फ्रीवेयर, ऑप्शन के मुताबिक फ्रीवेयर था। तो फ्रीवेयर उन सॉफ्टवेयर्स को बोला जाता है जो मोस्टली अवेलेबल होते हैं फ्री के लिए। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, विनजिप और लिनक्स, और सॉफ्टवेयर एंड फाइल शेयरिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल टूल बार। कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो फ्री अवेलेबल होते हैं, तो उनको फ्रीवेयर बोला जाता है। एक और टर्म यूज़ होता है फ्रीवेयर के लिए जो इजीली अवेलेबल हों हर पर्सनल कंप्यूटर के लिए, तो उनको फ्रीवेयर भी बोला जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास, बुक भुट्टो की आखिरी 325 दिन। ये किताब का नाम है, टाइटल है, और ये किसने लिखी थी। कर्नल रफ़ीउद्दीन ने ये किताब लिखी थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास,
व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक? स्टेट बैंक क्या करता है? जो इम्प्लीमेंटेशन मॉनेटरी जो पॉलिसीज़ होती हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो आज के पेपर में इसका राइट आंसर ये था। क्वेश्चन नंबर 17, बुक आनंदी किसने लिखी थी? आनंदी एक किताब का नाम है और ये किताब ग़ुलाम अब्बास ने लिखी है। ओवरकोट, जाडे की चांदनी और इस तरह मशहूर जो किताबें हैं वो ग़ुलाम अब्बास ने लिखी हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास, बैतुल मक़दस फर्स्ट कैप्चर्ड बाय मुस्लिम इन विच ईयर? तो इनका ईयर पूछा हुआ था, ईस्वी साल। तो कौन सी ईस्वी साल में सबसे पहले फ़तह किया बैतुल मक़दस? 638, 640 और सॉरी ये 36 है, 636 और नन ऑफ दिस। मेरे मुताबिक जो आंसर है वो 638 है, लेकिन आप इसको मज़ीद कंफर्म करके मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा ताकि किसी और की भी करेक्शन हो सके। क्वेश्चन नंबर 19 है, मस्जिद अक्सा इन विच ओल्ड सिटी ऑफ फ़लस्तीन? फ़लस्तीन के कुछ सिटीज़ मेंशन थे ऑप्शंस में, लेकिन यरूशलेम में ये मस्जिद अक्सा वाक़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास, किस शायर ने दरबारी शायरी नहीं की? ठीक है, ज़ौक़, मोमिन, गालिब, ये ऑप्शंस में अवेलेबल थे, लेकिन मेरे मुताबिक जो आंसर है वो मोमिन है। मोमिन उसी दौर का शायर है, लेकिन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर आप राइट आंसर इसका कोई और मिलता है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, डॉक्टर सन येटसन पार्क। डॉक्टर सन येटसन का मैं बता दूं, ये फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे ऑफ चाइना के, जो रिपब्लिकन ऑफ चाइना है उसके फ़र्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सन येटसन। और इसके नाम पे एक पार्क है, और पार्क कौन से सिटी में अवेलेबल है? तो ये ऑप्शन है बीजिंग, शंघाई और मकाओ, नन ऑफ दिस। तो मकाओ मुझे आंसर मिला है इंटरनेट पे, लेकिन आप इसको मज़ीद सर्च कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, हु इन्वेंटेड स्टेथोस्कोप? स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया? रेने लेनेंस इसका राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, सबमराइन यूज्ड विच लॉ? तो सबमराइन जो होते हैं, जो ये जो बहरी जहाज़ होते हैं, ये कौन से लॉ पे बेस करते हैं? तो आर्चिमिडस के प्रिंसिपल, आर्चिमिडस के कानून मोस्टली इनके लिए यूज़ होते हैं। द नन ऑफ दिस में इसका आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है, बुक नेम ऑफ हज़रत अली की बुक पूछी हुई थी। तो नहजुल बलागा इसका बुक का टाइटल है जो हज़रत अली ने लिखी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है, लाहौर रेजोल्यूशन इज़ आल्सो कॉल्ड बाय पाकिस्तान रेजोल्यूशन बाय विच प्रेस? कौन से प्रेस ने ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन का नाम दिया? तो हिंदू प्रेस था, जिन्होंने मजाक के तौर पे पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम दिया कि ये पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। तो उसी से फिर पाकिस्तान का नाम बढ़ता चला गया। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 से, ब्रिंग अप, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ब्रिंग अप का मतलब होता है परवान चढ़ना, परवरिश पाना, तो इसका मतलब था रेज। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, बैक आउट, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी ऐसी चीज़ को वापस लाना नामुमकिन हो, जो निकल चुकी हो, उसमें उसको विड्रा करना मुश्किल हो। ठीक है, तो टू रिट्रीट, ये इसका राइट ऑप्शन में अवेलेबल आंसर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, एंटोनियम ऑफ वैग। वैग आपको पता है बोलते हैं अनक्लियर को, ठीक है, धुंधले को। तो जो एंटोनियम बनेगा उसका क्लियर बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, ही स्टैंडिंग अलोंग द वॉल। कुछ सेंटेंस थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन अलोंग का अंडरलाइन करके पूछा हुआ था। अलोंग क्या है सब पार्ट ऑफ स्पीच में, तो इसको प्रपोजिशन के लिए मोस्टली यूज़ होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है, हु फर्स्ट मेजर द रेडियस ऑफ द अर्थ? तो राइट आंसर जो वो एराथोस्टेस थे, ये एथेंस से बिलोंग करते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है, बैरूत इज़ द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो लिबनान इसका राइट आंसर, और नन ऑफ दीज में अवेलेबल था ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, आशकाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ तुर्कमानिस्तान इसका राइट आंसर है, और ये भी आंसर नन ऑफ दीज में था। क्वेश्चन नंबर 33, हु लीड द मुस्लिम लीग इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, लीड किसने किया था मुस्लिम लीग को? तो कायद आज़म इसका राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, हु इज़ नाउन एज द अवामी शायर? अवामी शायर किसको बोला जाता है? नज़ीर अकबर आबादी को अवामी शायर बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कैपेसिटी ऑफ नीलम झेलम हाइड्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, इसकी जो कैपेसिटी है वो 969 मेगावाट है। नंबर 36, विच ऐप इंट्रोड्यूस बाय इमरान खान फॉर अब्यूजिंग ड्रग? तो ज़िंदगी ऐप इमरान खान ने इंट्रोड्यूस करवाई है। क्वेश्चन नंबर 37 है हमारे पास, कोविड-19 इफेक्टेड विच पार्ट ऑफ द बॉडी?
ऑप्शंस में अवेलेबल जो थे वो लंग्स, थ्रोट, लिवर। इसका आंसर मुझे नहीं मिला। आप काइंडली मुझे इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं मज़ीद किसी पार्ट में अपलोड कर सकूं और किसी और को भी करेक्शन हो सके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, अनीमिया इज़ कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ। तो आयरन की कमी की वजह से अनीमिया बीमारी हो जाती है और इसका आंसर नन ऑफ दीज में था। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ग्रीन हाउस गैस इज़ मोर, ये मोर है, मोट नहीं है, मोर पोटेंट देन CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा। उसके बाद जो ग्रीन हाउस गैस आती है वो मीथेन आती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, राकापोशी माउंटेन इज़ लोकेटेड इन विच रेंज। तो कराकोरम रेंज में राकापोशी लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 14 है, नांगा पर्वत इज़ लोकेटेड इन विच रेंज। तो जो नांगा पर्वत है वो हिमालय रेंज में, और हिमालय रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक जो पाकिस्तान में है वो नांगा पर्वत ही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, हाउ मेनी ईयर्स गवादर पोर्ट इज़ अंडर ओमान। ओमान ने कितने साल कब्ज़ा रखा गवादर पोर्ट पे। तो 175 ईयर्स ओमान के कब्ज़े में रही गवादर पोर्ट। फिर पाकिस्तान ने 1958 में इसको परचेज़ कर लिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, ज़ीरो इन्वेंटेड बाय विच इंडियन। आपको पता है इंडियंस ने ज़ीरो और पॉइंट पे बहुत ज़्यादा काम किया हुआ। तो ज़ीरो की जो इन्वेंशन हुई थी वो इंडिया से हुई और ब्राहम गुप्ता इसका राइट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 44, विच इज़ द करेक्ट सेंटेंस। तो ये कुछ इंग्लिश के सेंटेंसेस थे। शी इनवाइटेड माई सिस्टर एंड मी, इसका जो राइट आंसर था माई सिस्टर आना था। पहले अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो तो अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करना। अगर नेगेटिव हो तो पहले अपने आप को रिप्रेजेंट करना, देन दूसरे का नाम लिखना है अपने। क्वेश्चन नंबर 45 है, पेरिस ट्रीटी एंडेड विच वॉर। ये ऑप्शंस में अवेलेबल थे तो अमेरिकन सिविल वॉर इसका राइट आंसर मुझे मिला। क्वेश्चन नंबर 46 है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज़ बेस्ड ऑन विच सिटी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कौन सी सिटी में। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज कर गया कि क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पढ़ा हुआ है सब लोगों ने, तो ये एक नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इसी को ही इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी बोला जाता है। जो इसका हेडक्वार्टर वो वियना यानी ऑस्ट्रिया के सिटी में, और नन ऑफ दीज में इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 47 है, लास्ट मेंबर ऑफ इंक्लूडेड सार्क। सार्क में सबसे लास्ट लेटली का वर्ड यूज़ हुआ था। कौन सा मेंबर ऐड हुआ। अफ़गानिस्तान 2017 में ऐड हुआ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है हमारे पास, करंट हेड ऑफ सार्क। सार्क का जो हेड है वो करंट कौन है। इसाला वीराकॉन, और ये कहाँ से बिलोंग करती है, श्रीलंका से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 है, लास्ट मेंबर इंक्लूडेड इन नेटो। नेटो में लास्ट मेंबर कौन सा इंक्लूड हुआ है। तो नॉर्थ मैसेडोनिया लास्ट मेंबर था जो नेटो में शामिल हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास, विच क्यूरी डू यू यूज़ टू आंसर द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या था, विच एम्प्लॉयज़ अर्न मोर देन 5,000 अ मंथ $। तो ये एक डेटाबेस में से क्वेश्चन उठाया गया। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, ये बेसिक कंप्यूटर में से नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर है वो सेलेक्ट क्यूरी लगाते हैं डेटाबेस में, तो वो उन एम्प्लॉयज़ को उठा लेता है जिन एम्प्लॉयज़ की जो मंथली अर्न कर रहे हैं $5,000। तो ये एक डेटाबेस का क्वेश्चन था, बहुत ही मुश्किल था, लेकिन जो इसका राइट आंसर वेबसाइट्स पे अवेलेबल है वो सेलेक्ट क्यूरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, वी कैन रिमूव या और हाइड बॉर्डर ऑफ शेप बाय सेलेक्टिंग। ये भी एक डेटा उसके एग्ज़ाम विडा का क्वेश्चन था, और नो आउटलाइन इसका राइट आंसर। आप इस क्वेश्चन को एज इट इज़ सर्च करेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, विच इज़ करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस की करेक्शन पूछी हुई थी। बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया आर पुअर। अब पाकिस्तान एंड का वर्ड यूज़ हुआ, इस वजह से आर आ गया, लेकिन पुअर हमेशा सिंगुलर ही लिखा जाता है, पुअर्स नहीं लिखा जाता, इस वजह से आर ही यूज़ होगा यहाँ पे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास, यू कैन चेक द कंडीशंस अगेंस्ट। ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग थी। ठीक है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम किसके अगेंस्ट चेक कर सकते हैं, फार्मूलाज, सेल वैल्यूज़, बॉर्डर्स। तो इसका जो राइट आंसर था आज के पेपर में वो बोथ ए एंड बी। मैंने एग्ज़ाम विडा की आपसे रेफरेंस भी यूज़ किया हुआ, आप इसको मज़ीद वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। राइट आंसर इसका सी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है हमारे पास, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट पार्टिसिपेटेड इन वॉर्स। उनको क्या कहते हैं, उनको सरिया बोला जाता है, जिनमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पार्टिसिपेट नहीं किया, और जिनमें पार्टिसिपेट किया उनको गज़वात बोला जाता है।
क्वेश्चन नंबर 55 है, फर्स्ट जनरल इलेक्शन वाज हेल्ड इन विच ईयर। पाकिस्तान के फर्स्ट जनरल इलेक्शन आपको पता है 1977 में हुए। तो ये आज के क्वेश्चन से जो मुझसे कलेक्ट हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे ही मिलते हैं अपलोड हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।